नमस्कार, वेदांत लोक में आपका स्वागत है। यह वीडियो श्री रामचरितमानस के बाल कांड का तीसरा भाग है। इस भाग में आप सुनेंगे देवताओं का शिव जी से ब्याह के लिए प्रार्थना करना, शिव जी की विचित्र बारात, विवाह की तैयारी और शिव जी का विवाह। और सुनेंगे शिव पार्वती संवाद, अवतार के हेतु, नारद का अभिमान और माया का प्रभाव, विश्व मोहिनी का स्वयंवर, शिवगणों को तथा भगवान को शाप और नारद का मोहभंग। आगे सुनते हैं देवताओं का शिव जी से विवाह के लिए प्रार्थना करना, शिव जी की विचित्र बारात और विवाह की कथा। जब ब्रह्मा और अन्य देवताओं ने शिव जी द्वारा कामदेव को भस्म किए जाने का समाचार सुना, तो वे सब विष्णु भगवान के साथ वैकुंठ से शिव जी के पास कैलाश पहुँचे। वहाँ उन्होंने तरह तरह से शिव जी की स्तुति की। कृपा के सागर शिव जी प्रसन्न होकर बोले, हे देवगण, बताइए आप किस उद्देश्य से पधारे हैं। ब्रह्मा जी ने भक्ति भाव से निवेदन किया, हे प्रभु, यद्यपि आप अंतर्यामी हैं, फिर भी मैं आपसे विनती करता हूँ। देवताओं का मन आपकी विवाह लीला को देखने को अत्यंत उत्सुक है। आपने रति को जो वरदान दिया वह आपकी कृपा का प्रमाण है। अब पार्वती जी का तप सफल हो चुका है, कृपया उन्हें स्वीकार कीजिए। शिव जी ने श्री राम के वचनों को स्मरण करके प्रसन्नतापूर्वक एवमस्तु कहा। देवताओं ने जय घोष किया, फूलों की वर्षा हुई और नगाड़े बजने लगे। उचित समय जानकर ब्रह्मा जी ने सप्तर्षियों को हिमाचल के घर भेजा। वे वहां जाकर पार्वती जी से विनोदपूर्ण वाणी से बोले, नारद जी के वचनों को सत्य मानकर तुमने हमारी बात नहीं मानी। अब देखो तुम्हारी प्रतिज्ञा कैसे असत्य हुई। शिव जी ने तो कामदेव को ही भस्म कर दिया। पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, आपकी दृष्टि में शिव जी ने अब कामदेव को जलाया है, पर मेरी दृष्टि में वे तो सदा ही योगी, अजन्मा, निर्विकार और काम रहित हैं। यदि मैंने उन्हें इसी रूप में जानकर प्रेम पूर्वक सेवा की है, तो वे मेरी प्रतिज्ञा को अवश्य सत्य करेंगे। अग्नि के समीप पाला नहीं टिक सकता। यही न्याय शिव जी और कामदेव के संबंध में है। कामदेव का भस्म होना शिव जी की महानता है, न कि विकार। पार्वती जी के दृढ़ प्रेम, ज्ञान और विश्वास से मुनिगण अत्यंत प्रसन्न हुए। वे हिमाचल के पास पहुँचे और सारी बात बताई। पहले तो कामदेव का हाल सुनकर हिमाचल दुखी हुए, फिर रति को मिले वरदान से प्रसन्न हुए। उन्होंने शिव जी की महिमा समझाते हुए विवाह के लिए शुभ मुहूर्त वेद विधि से तय करवाया और लग्न पत्रिका लिखवाई। यह पत्रिका सप्तर्षियों ने ब्रह्मा जी को सौंपी। पढ़ते समय ब्रह्मा भाव विभोर हो उठे और यह पत्रिका सब देवताओं को सुनाई गई। सुनते ही देवता हर्षित हो उठे। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। बाजे बज उठे और दसों दिशाओं में विवाह मंडप एवं कलशों की सजावट प्रारंभ हो गई। जब विवाह की तैयारियां शुरू हुईं, सभी देवता अपने अपने विमान और वाहन सजाने लगे। शुभ सगुन होने लगे और अप्सराएं मधुर गीत गाने लगीं। शिव जी के गण उन्हें सजाने में जुट गए। जटाओं का मुकुट बनाकर सांपों का मौर रखा गया। उन्होंने सांपों के कुंडल कड़े पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र के स्थान पर बाघंबर धारण किया। शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और नरमुंडों की माला थी। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू था। इस विचित्र और भयावह रूप में भी वे कल्याण के सागर और करुणामय हैं। वे नंदी बैल पर सवार होकर बारात लेकर चले। बाजे बज रहे थे और देवांगनाएं उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थीं। वे सोच रही थीं, इस वर के योग्य दुल्हन कहाँ मिलेगी। विष्णु, ब्रह्मा और अन्य देवता भी अपनी सवारियों पर चढ़कर बारात में शामिल हुए। यद्यपि बारात भव्य थी, फिर भी वर के अनुरूप नहीं लग रही थी। तब
भगवान विष्णु ने हंसते हुए सभी दिक्पालों से कहा, यह बारात वर की शोभा के योग्य नहीं। पराये नगर में जाकर क्या सब हंसी कराएंगे? यह सुनकर सब देवता मुस्कुराए और अलग अलग समूहों में विभाजित हो गए। शिव जी ने मन में हंसते हुए अपने गणों को बुलवाया। वे विचित्र वेशों में उपस्थित हुए, कोई बिना मुख, कोई अनेक मुख वाला, कोई बिना हाथ पैर, कोई कई हाथ पैरों वाला, किसी की बहुत आंखें तो किसी की एक भी नहीं, कुछ दुबले पतले, कुछ बहुत मोटे, कोई पवित्र वेश में तो कोई अपवित्र। किसी ने भयावह गहने पहने थे तो कोई हाथ में खोपड़ी लिए था और कोई रक्त लिपटे थे। उनके मुख गधे, कुत्ते, सूअर और सियार जैसे थे। अनेक प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियां भी उस दल में थीं। ये गण नाचते गाते विचित्र भाषा बोलते हुए चल रहे थे। अब बारात दूल्हे के अनुसार ही विचित्र बन चुकी थी और मार्ग में तरह तरह के कौतुक हो रहे थे। उधर हिमाचल ने अत्यंत विचित्र मंडप बनवाया जिसका वर्णन असंभव है। उसने सभी पर्वतों, नदियों, तालाबों, वनों और समुद्रों को विवाह में आमंत्रित किया। वे सभी सुंदर शरीरों और स्त्रियों के साथ वहां पहुंचे और गाते बजाते विवाह उत्सव में सम्मिलित हुए। हिमाचल ने पहले से ही सबके ठहरने के लिए सुंदर घर सजा रखे थे। नगर की शोभा इतनी अलौकिक थी कि ब्रह्मा जी की सृष्टि कला भी तुच्छ प्रतीत होती थी। वन, बाग, तालाब, नदियां सभी अनुपम थे। घर घर तोरण, ध्वजाएं और सजावट थी। नगरवासी स्त्री पुरुष इतने सुंदर और आकर्षक थे कि मुनि भी मोहित हो जाते। यह वही नगर था जहां स्वयं माँ पार्वती ने जन्म लिया था। यहाँ समृद्धि, सिद्धि और सुख प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। जब बारात नगर के पास पहुंची तो वहां उल्लास भर गया। लोग श्रृंगार करके विभिन्न सवारियां सजाकर बारात की अगवानी करने पहुंचे। देवताओं को देखकर सभी हर्षित हुए। विष्णु जी को देखकर विशेष आनंद हुआ, पर जब उन्होंने शिव जी के विचित्र गणों को देखा तो डर के मारे उनके हाथी, घोड़े और रथों के बैल तक भाग खड़े हुए। शिव जी की विचित्र बारात देखकर कुछ वृद्ध और समझदार लोग तो धैर्यपूर्वक डटे रहे, लेकिन लड़के डर कर जान बचाकर भागे। जब घर पहुंचने पर माता पिता ने पूछा तो वे कांपते हुए बोले, क्या कहें, यह बारात नहीं, यमराज की सेना है। दूल्हा पागल सा है, बैल पर सवार है, राख, सांप और खोपड़ियां ही उसके गहने हैं। लड़कों ने घर घर जाकर कहा, जो इस बारात को देखकर बच गया वही सौभाग्यशाली है जो विवाह देख पाएगा। लेकिन जब माता पिता को यह ज्ञात हुआ कि यह शिव जी की बारात है तो वे मुस्कुराए और लड़कों को समझाने लगे कि डरने की कोई बात नहीं। अगवानी करने वाले लोग बारात को आदरपूर्वक चनवासे ले गए। पार्वती जी की माता मैना ने आरती सजाई और स्त्रियों संग मंगल गीत गाने लगी। पर जैसे ही उन्होंने शिव जी को उनके भयानक रूप में देखा, भयभीत होकर सब स्त्रियां भाग गईं। शिव जी चनवासे चले गए और मैना को बहुत दुख हुआ। उन्होंने पार्वती को गोद में बैठाकर रोते हुए कहा, जिस विधाता ने तुझे इतना सुंदर बनाया, उसी विधाता ने तेरा वर बावला क्यों बना दिया। मैना ने विलाप करते हुए कहा, कल्प वृक्ष जैसा फल बबूल पर लगाया जा रहा है। मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अन्य स्त्रियां भी मैना का दुख देखकर व्याकुल हो उठीं। मैना नारद जी को कोसने लगी, मैंने उनका क्या बिगाड़ा था जो उन्होंने मेरी बेटी को ऐसा उपदेश दिया जिससे वह इस बावले वर के लिए तप करने लगी। तब पार्वती जी ने अपनी माँ को शांत करते हुए कहा, माँ, विधाता की रचना कोई नहीं टाल सकता। मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। यह समय रोने का नहीं है, कृपया दुखी ना हो। पार्वती जी की विवेकपूर्ण बातें सुनकर स्त्रियां शांत हुईं, लेकिन अब भी विधाता को दोष देती रहीं। यह सब सुनकर हिमाचल नारद और सप्तर्षियों को बुलाकर घर लाए।
नारद जी ने सबको समझाते हुए पार्वती जी के पूर्व जन्म की कथा सुनाई। हे मैना, यह कन्या स्वयं जगत जननी भवानी है। यह अजन्मा, अनादि और अविनाशी शक्ति हैं, जो सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। जगत की सृष्टि, पालन और संहार इन्हीं के अधीन है। वे बोले, पहले ये दक्ष के घर सती रूप में जन्मी थीं और तब भी शिव जी से ही विवाह हुआ था। यह कथा संपूर्ण जगत में प्रसिद्ध है। एक बार सती जी ने मार्ग में शिव जी के साथ आते हुए श्री राम जी को देखा और मोहवश उनका परिचय न मानकर सीता जी का रूप धारण कर लिया। इसी अपराध के कारण शिव जी ने उन्हें त्याग दिया। फिर उन्होंने पिता के यज्ञ में जाकर योगाग्नि से देह त्याग दी। अब वही सती पार्वती रूप में जन्म लेकर कठोर तप कर अपने पूर्व पति शिव जी को फिर से प्राप्त करने को उद्यत हैं। इसलिए अब किसी भी प्रकार का संदेह न करें। पार्वती जी तो सदा से ही शिव जी की अर्धांगिनी हैं। नारद जी के इन वचनों से सभी का दुख मिट गया और यह समाचार नगर में तेजी से फैल गया। हिमाचल और मैना हर्षित होकर पार्वती जी के चरणों में बार बार वंदना करने लगे। नगरवासी स्त्री पुरुष, वृद्ध और बालक सभी में खुशी की लहर दौड़ गई। चारों ओर मंगल गीत गाए जाने लगे, स्वर्ण कलश सजाए गए और परंपरा अनुसार भव्य भोजन की तैयारियां हुई। जिस घर में स्वयं माता भवानी वास करती हों, वहाँ के भोजन की समृद्धि और महिमा का वर्णन करना असंभव है। हिमाचल ने बड़े प्रेम और सम्मान से सभी देवताओं, ब्रह्मा, विष्णु और अन्य सभी को आमंत्रित किया। भोजन के लिए कई पंक्तियां बैठीं। चतुर रसोइये परोसने लगे। देवताओं को भोजन करते देख स्त्रियां विनोद भरे कोमल शब्दों से व्यंग और गालियां देने लगीं, जिससे देवता आनंदित होकर भोजन में विलंब करने लगे। भोजन के बाद सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए और सभी अपने अपने विश्राम स्थलों पर लौट गए। फिर मुनियों ने विवाह की विधि हेतु शुभ मुहूर्त देखकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और सभी देवताओं को आदरपूर्वक बुलाया। उन्हें योग्य आसन देकर वेद विधि से वेदी सजाई गई। स्त्रियां मधुर स्वर में मंगल गीत गाने लगीं। वेदिका पर एक दिव्य सिंहासन स्थापित था, जिसे स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया था। शिव जी ने ब्राह्मणों को प्रणाम कर और हृदय में श्री राम का स्मरण कर उस सिंहासन पर आसन ग्रहण किया। मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां उन्हें श्रृंगार करके लेकर आईं। उनके सौंदर्य को देखकर देवता मोहित हो गए। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसा अनुपम सौंदर्य वर्णन करने योग्य नहीं था। वेद, शेष और सरस्वती जी भी जहाँ मौन हो जाएं, वहाँ मेरी क्या बिसात। पार्वती जी, जो स्वयं जगदम्बा और शिव जी की प्रिया हैं, संकोचवश शिव जी के चरणों को देख नहीं पा रही थीं, परंतु उनका मन उन्हीं चरण कमलों में अनुरक्त था, मानो मन रूपी भौरा रसपान कर रहा हो। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। यद्यपि गणेश शिव पार्वती के पुत्र हैं, फिर भी यह पूजा प्रतीकात्मक थी। देवताओं को अनादि मानकर कोई भ्रम न करे। विवाह की वैदिक परंपरा अनुसार सभी विधियां महामुनियों ने पूरी कराईं। हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर और कन्या पार्वती जी का हाथ पकड़कर शिव जी को समर्पित किया। शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया और देवताओं तथा मुनियों ने हर्ष और वेद मंत्रों के साथ विवाह का उत्सव मनाया। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई, बाजे बजने लगे और सारे ब्रह्मांड में आनंद छा गया। हिमाचल ने दास, दासियां, रथ, घोड़े, हाथी, वस्त्र, गायें, अन्य स्वर्ण पात्र आदि बहुमूल्य दहेज दिया, जिसका वर्णन भी संभव नहीं। फिर हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, हे शिव जी, आप तो पूर्ण काम हैं, आपको मैं क्या दे सकता हूँ। वे शिव जी के चरण पकड़कर खड़े हो गए। शिव जी ने प्रेम पूर्वक उन्हें संतुष्ट किया। इसके बाद मैना जी ने भी शिव जी से निवेदन किया। मैना जी ने कहा, उमा मुझे प्राणों से प्यारी है।
कृपा कर उसे अपने घर की सेवा में रखिएगा और उसके सब अपराध क्षमा करते रहिएगा, यही वरदान दीजिए। शिव जी ने उन्हें समझाया और वे श्रद्धा भाव से चरणों में सिर नवाकर चली गईं। फिर मैना जी ने पार्वती जी को बुलाकर गोद में बैठाया और सीख दी, बेटी, सदा अपने पति शिव जी की सेवा करना। स्त्री का धर्म यही है, पति ही उसका देवता है। ऐसा कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने बेटी को गले से लगा लिया। उन्होंने दुख भरे स्वर से कहा, विधाता ने स्त्री जाति क्यों बनाई? पराधीन को कभी सुख नहीं मिलता। परंतु विवाह का समय जानकर उन्होंने स्वयं को संभाला। वे बार बार पार्वती से मिलती, चरण पकड़ती और भाव विभोर हो जाती। भवानी सब स्त्रियों से मिलकर अंत में फिर से माँ से लिपट गईं। पार्वती जी माता से विदा लेकर चल पड़ी। सभी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। बार बार मुड़कर माँ को देखती हुई वे आगे बढ़ीं। सखियाँ उन्हें शिव जी के पास ले गईं। शिव जी ने सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ कैलाश को प्रस्थान किया। आकाश में देवताओं ने फूलों की वर्षा की और नगाड़े बजे। हिमवान प्रेमवश उन्हें छोड़ने साथ चले। शिव जी ने उन्हें आदर से विदा किया। फिर हिमाचल घर लौटकर पर्वतों और सरोवरों को बुलाकर उन्हें यथोचित सम्मान, दान और सत्कार के साथ विदा किया। शिव जी जब पार्वती जी सहित कैलाश पर्वत लौटे, तब सभी देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं, शिव और पार्वती जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके सौंदर्य और श्रृंगार का विस्तार से वर्णन नहीं करता। कैलाश पर शिव पार्वती विविध भोग विलासों में मग्न रहकर अपने गणों के साथ आनंद पूर्वक विहार करते रहे। इसी बीच समय बीत गया और 6 मुखों वाले पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होकर तारकासुर का वध किया। उनके जन्म, कर्म और पराक्रम की कथा वेद, शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है। तुलसीदास जी कहते हैं, जो स्त्री पुरुष इस विवाह कथा को श्रद्धा से सुनेंगे या गाएंगे, वे अपने जीवन में शुभता और सुख प्राप्त करेंगे। महादेव जी का चरित्र इतना विशाल है कि वेद भी इसे पूरी तरह नहीं जान पाते। फिर मुझ जैसे अल्प बुद्धि कैसे इसका पार पा सकते हैं। शिव जी की मनोहर कथा सुनकर मुनि भारद्वाज भाव विभोर हो गए। आंखों में अश्रु भर गए, वाणी तक साथ छोड़ गई। यह देखकर याज्ञवल्क्य मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश्वर, तुम्हारा जन्म धन्य है, क्योंकि शिव जी तुम्हें प्राणों से प्रिय हैं। जिनके हृदय में शिव जी के चरणों के प्रति प्रेम नहीं है, उन्हें श्री राम भी प्रिय नहीं हो सकते। असली राम भक्त वही है जिसके मन में शिव जी के लिए निष्कपट प्रेम हो। शिव जी जैसा राम भक्त कौन ही होगा। उन्होंने निष्पाप होते हुए भी सती का त्याग कर अपनी प्रतिज्ञा निभाई और श्री राम भक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया। याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी से कहा, मैंने शिव जी के गुणों को सुनाकर पहले ही तुम्हारा हृदय पहचान लिया था। तुम श्री राम के पवित्र भक्त हो। अब मैं तुम्हारे लिए श्री राम की दिव्य लीलाएं वर्णन करता हूँ। तुम्हारे दर्शन से जो आनंद मुझे मिला है, वह वाणी से भी नहीं कहा जा सकता। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अपार है। करोड़ों शेषनाग भी इसे पूरा नहीं कह सकते। फिर भी जैसा मैंने सुना है, वैसे ही वाणी के प्रेरक और धनुषधारी प्रभु श्री राम का स्मरण करके मैं उनका चरित्र वर्णन करूँगा। सरस्वती तो कठपुतली की भांति हैं और सूत्रधार तो स्वयं श्री राम हैं। जब वे किसी भक्त पर कृपा करते हैं, तब उसके हृदय में सरस्वती स्वयं नृत्य करती हैं। मैं उन्हीं कृपालु श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करता हूँ और उनके निर्मल गुणों की कथा तुमसे कहता हूँ। चलिए सुनते हैं शिव पार्वती संवाद और जानते हैं प्रभु के अवतार के कारण। कैलाश पर्वत अत्यंत पावन और सुंदर है, जहाँ शिव और पार्वती जी निवास करते हैं। वहाँ सिद्ध, योगी, देवता, मुनि और पुण्य आत्माएं महादेव जी की सेवा में रत रहते हैं।
जो भगवान शिव और विष्णु से विमुख हैं, वे इस स्थान की कल्पना भी नहीं कर सकते। इस पर्वत पर एक सुंदर वट वृक्ष है जो सभी ऋतुओं में हरा भरा रहता है। इसकी शीतल छाया और मंद सुगंधित वायु शिव जी को प्रिय है। एक दिन शिव जी उस वृक्ष के नीचे जाकर व्याघ्र चर्म बिछाकर विराजमान हुए। उनके गौर अंग, चंद्रमुख, कमल जैसे चरण, नीलकंठ, सांपों के आभूषण और जटाजूट पर गंगा और चंद्रमा शोभित हो रहे थे। उन्हें देखकर लगता है मानो स्वयं शांति ने रूप धारण कर लिया हो। उसी समय पार्वती जी वहां आईं। शिव जी ने प्रेम पूर्वक उन्हें अपने बाएं आसन पर बैठाया। पार्वती जी को पूर्व जन्म की बातें स्मरण हो आई और पति के प्रेम को देखकर वे विनम्रता पूर्वक मुस्कुराकर बोलने लगीं। उन्होंने कहा, हे त्रिपुरारी, आप सर्वज्ञ, समर्थ और कल्याण स्वरूप हैं। आप समस्त कलाओं और गुणों के भंडार तथा योग, ज्ञान और वैराग्य के अधिष्ठान हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। यदि मुझ पर कृपा है तो श्री रामचंद्र जी की लीला सुनाइए और मेरे अज्ञान का नाश कीजिए। सभी वेद शास्त्र, मुनिजन और आप स्वयं भी राम नाम का जप करते हैं। क्या ये वही राम हैं जो अयोध्या के राजपुत्र हैं, या कोई और राम है जो अजन्मा निराकार ब्रह्म है? यदि वे ब्रह्म हैं तो स्त्री विरह में उनका दुख और विलाप क्यों? और यदि वे केवल मानव हैं तो उनकी महिमा इतनी अपार कैसे? यही द्वंद्व मेरे मन को भ्रमित करता है। कृपया मुझे ज्ञान देकर इस भ्रम को दूर करें। मुझे नादान जानकर मन में क्रोध न लाइए। बस मेरा मोह दूर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। वन में मैंने राम जी की प्रभुता देखी थी, पर भयवश आपको न बता सकी। आपने पहले भी समझाया था, लेकिन मेरी जड़ बुद्धि पर असर नहीं हुआ। अब भी मन में कुछ प्रश्न हैं, इसलिए मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि कृपया उनका उत्तर दें। पार्वती जी विनम्रता पूर्वक शिव जी से कहती हैं, अब मेरे मन से मोह दूर हो चुका है। अब मैं श्री राम जी की कथा सुनने को उत्सुक हूँ। हे देवाधिदेव, कृपा करके वेदों के सार रूप श्री राम जी के गुणों और लीलाओं का वर्णन कीजिए। यद्यपि मैं स्त्री हूँ और तत्व ज्ञान की अधिकारी नहीं मानी जाती, फिर भी मैं आपकी दासी हूँ और आर्त भाव से आपसे पूछ रही हूँ। संत जन गूढ़ ज्ञान भी आर्त जनों से नहीं छिपाते। कृपा कर बताइए, निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप क्यों धारण करता है? फिर राम जी के जन्म की कथा, उनका बाल चरित्र, जानकी जी से विवाह, राज त्याग, वनवास, रावण वध और राज्य अभिषेक, सब कुछ कहिए। अंत में वह अद्भुत प्रसंग भी सुनाइए जब वे प्रजाओं सहित अपने धाम को गए। इसके अतिरिक्त कृपया वह तत्व भी समझाइए जिसमें ज्ञानी जन लीन रहते हैं, और भक्ति, ज्ञान, विज्ञान तथा वैराग्य का विभाग भी कहिए। श्री राम के अन्य गूढ़ रहस्यों को भी न छिपाइए, वो भी बताइए जो मैंने न पूछा हो। शिव जी को पार्वती के सहज भक्ति से भरे प्रश्न बहुत प्रिय लगे। उनके हृदय में समस्त रामचरित्र प्रकट हो गए। शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम अश्रु भर गए। 2 घड़ी तक वे ध्यान मग्न रहे। फिर आनंदित होकर शिव जी श्री राम के बाल रूप की वंदना करते हैं और कथा आरंभ करने के लिए पूर्णतः तैयार हो जाते हैं। शिव जी बोले, हे पार्वती, तुम धन्य हो। तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं। तुमने श्री राम कथा पूछकर समस्त जगत का कल्याण किया है। मेरी दृष्टि में तो राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में अब कोई मोह या भ्रम नहीं है। फिर भी तुमने यह चर्चा इसलिए छेड़ी कि इससे लोक मंगल हो। जो राम कथा नहीं सुनते उनके कान सांप के बिल के समान हैं। जो संतों का दर्शन नहीं करते उनके नेत्र केवल दिखावे भर के हैं। जो सिर हरि और गुरु के चरणों में नहीं झुकते वे कड़वी तुम्बी जैसे हैं। जिनके हृदय में भक्ति नहीं और जीभ राम गुण नहीं गाती, वे जीवित होकर भी मृतक जैसे हैं। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, जो व्यक्ति भगवान श्री राम के चरित्र सुनकर भी हर्षित नहीं होता, उसका हृदय वज्र के समान कठोर है।
श्री राम कथा देवताओं का कल्याण करती है और दैत्यों को मोहित करती है। यह कथा कामधेनु के समान सुख देने वाली है और संतों का समाज देवलोक के तुल्य है। ऐसी कथा कौन नहीं सुनेगा। श्री राम कथा संदेह रूपी पक्षियों को उड़ाने वाली ताली है और कलयुग रूपी वृक्ष को काटने वाली कुल्हाड़ी है। वेदों ने श्री राम के अनगिनत नाम, गुण, चरित्र और लीलाएं बताई हैं। जैसे भगवान अनंत हैं, वैसे ही उनकी कथा भी अनंत है। परंतु तुम्हारे प्रेमवश जितना मैंने सुना और जितनी मेरी बुद्धि है उतना मैं कहूँगा। तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है, सुखदायक और संतों को प्रिय लगने वाला है। पर एक बात मुझे खटकी जब तुमने कहा कि वे राम और हैं जिन्हें वेद और मुनिजन ध्यान करते हैं। ऐसा कहना मोह के वश में आने से होता है। जो अज्ञानी, पाखंडी और भगवान के चरणों से विमुख हैं, वही ऐसा भ्रम फैलाते हैं। जो विषयों में डूबे, छली, संतों से दूर और ज्ञान से अंधे हैं, वे राम को समझ नहीं सकते। जिनका हृदय मैला है, वे राम रूप कैसे देख सकते हैं। ऐसे लोग माया रूपी मदिरा में मतवाले हैं। उनके वचनों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, मोह त्याग कर श्री राम के चरणों में प्रेम करो। मेरे वचन सूर्य के किरणों जैसे हैं जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देंगे। सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं। वेद, मुनि, पुराण और पंडित सभी यही कहते हैं। निर्गुण ब्रह्म ही भक्तों के प्रेम से सगुण रूप धारण करते हैं। जैसे जल और उसकी तरंगों में भेद नहीं। श्री राम सच्चिदानंद स्वरूप है। उनमें मोह या अज्ञान का लेश भी नहीं है। ज्ञान, अज्ञान, हर्ष, शोक, अहंकार आदि जीव के गुण हैं। श्री राम सर्वव्यापक, परम आनंदमय, सर्वस्वामी और परात्पर प्रभु हैं। यही रघुकुल मणि श्री राम मेरे स्वामी हैं। यह कहकर शिव जी ने उन्हें मस्तक नवाया। अज्ञानी लोग अपनी भूल प्रभु पर थोपते हैं। जैसे बादलों को देखकर कहते हैं कि सूर्य छिप गया। जैसे आँख पर उंगली रखकर दो चंद्रमा देखते हैं, वैसे ही मोहवश श्री राम में दोष देखना भ्रम है। आकाश की तरह भगवान भी निर्मल और निर्लेप हैं। विषय, इंद्रियां, देवता और जीव सब चेतना को किसी न किसी के सहारे पाते हैं। परंतु इन सब से परे जो परम प्रकाश दाता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्यापति श्री रामचंद्र जी हैं। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, यह संसार प्रकाश्य है और उसके प्रकाशक श्री राम हैं। वे मायापति, ज्ञान और गुणों के धाम हैं। उनकी सत्ता से माया जो जड़ और असत्य है, सत्य जैसी प्रतीत होती है। यह जगत असत्य होते हुए भी दुख देता है। जैसे स्वप्न में सिर कटने पर पीड़ा होती है, जो जागने पर ही दूर होती है। इस प्रकार के भ्रम को जो कृपा से मिटा सकते हैं, वे ही श्री राम हैं, जिनका आदि अंत किसी ने नहीं जाना। वेदों ने उन्हें निराकार ब्रह्म कहकर गाया है, जो बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना जिह्वा के रस लेता है, बिना वाणी के बोलता है, बिना नेत्रों के देखता है और बिना त्वचा के स्पर्श करता है। उनकी लीलाएं अलौकिक हैं, जिनका वर्णन असंभव है। यही ब्रह्म मुनियों के ध्यान का विषय, वेदों और पंडितों द्वारा वर्णित भक्तों के हितकारी दशरथ नंदन श्री राम हैं। उन्हीं के नाम से मैं काशी में मरणासन प्राणियों को तारता हूँ। वे जड़ चेतन के स्वामी हैं और सबके हृदय को जानते हैं। जिनका नाम अनचाहे भी लेने से पाप नष्ट हो जाते हैं, उनका श्रद्धा से स्मरण करने वाले संसार सागर को सहज ही पार कर लेते हैं। ऐसे प्रभु को लेकर भ्रम पालना अनुचित है, क्योंकि इससे ज्ञान, भक्ति और वैराग्य जैसे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के वचनों से पार्वती का संदेह मिट गया। उनका मन श्री राम के चरणों में दृढ़ हो गया और सारी मिथ्या कल्पनाएं दूर हो गईं। वे प्रेम पूर्वक शिव जी के चरण पकड़कर बोलीं, आपकी वाणी से मेरा अज्ञान नष्ट हो गया और मुझे श्री राम का सच्चा स्वरूप समझ में आ गया। हे प्रभु, स्त्री होने के कारण मैं स्वभाव से अज्ञानी हूँ।
फिर भी आपकी कृपा से मेरा विषाद मिट गया। अब कृपा करके बताइए कि जो सर्वव्यापी निराकार अविनाशी श्री राम हैं, उन्होंने मनुष्य शरीर क्यों धारण किया। पार्वती के इस निष्कपट भक्ति और राम कथा में प्रेम देखकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी सराहना करते हुए उत्तर देने को तैयार हुए। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें वह पवित्र राम कथा सुनाता हूँ जो काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाया था। पहले तुम श्री राम के अवतार का सुंदर चरित्र सुनो, जिसे वेद शास्त्रों ने गाया है। श्री हरि की कथा रूप, नाम और गुण अनंत है। फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम श्रद्धा से सुनो। भगवान के अवतार का एक ही कारण नहीं बताया जा सकता। जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, राक्षस अत्याचार करते हैं, ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी पीड़ित होते हैं, तब प्रभु विभिन्न रूपों में अवतरित होकर संतों की रक्षा और असुरों का नाश करते हैं। वे वेदों की मर्यादा की रक्षा और धर्म की स्थापना करते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार के अनेकों कारण हैं। उन्हीं कारणों में से एक दो का मैं वर्णन करता हूँ। जय और विजय नामक विष्णु के 2 द्वारपाल थे, जिनको सनकादि ऋषियों के शाप से 3 जन्म असुर रूप में लेना पड़ा। पहले जन्म में वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने, जिन्हें प्रभु ने वराह और नरसिंह रूप में मारा। दूसरे जन्म में वे रावण और कुंभकर्ण बने। उन्हें भी भगवान ने राम रूप में जन्म लेकर मारा। ये अवतार भी ब्राह्मणों के शाप के कारण हुए थे, इसलिए वे मरने पर भी तभी मुक्त हुए जब 3 जन्म पूर्ण हुए। एक और कारण जलंधर था, एक महाशक्तिशाली दैत्य जिसे उसकी पतिव्रता स्त्री के प्रभाव से कोई नहीं मार सका। जब भगवान ने उसकी पत्नी का व्रत छल से भंग किया और उसे मारा, तो उसने क्रोधित होकर प्रभु को मनुष्य रूप में जन्म लेने का शाप दिया। यह भी राम अवतार का एक कारण बना। एक और कारण नारद जी का शाप था। लक्ष्मीपति भगवान ने उसे भी स्वीकार किया और उसके लिए अवतार लिया। यह सुनकर पार्वती जी चकित हो गईं कि विष्णु भक्त और ज्ञानी नारद ने शाप क्यों दिया। तब शिव जी मुस्कुरा कर बोले, कोई ज्ञानी या मूर्ख नहीं होता। भगवान जब जिसे जैसा बनाना चाहते हैं, वह उसी क्षण वैसा हो जाता है। अब शुरू होती है नारद के अभिमान, माया का प्रभाव और विश्व मोहिनी स्वयंवर की कहानी। याज्ञवल्क्य जी बोले, हे भारद्वाज, अब मैं श्री राम जी के गुणों की कथा कहता हूँ, श्रद्धा से सुनो। हिमालय के गंगा तट पर एक सुंदर पावन गुफा और आश्रम था। वहाँ पहुँचे नारद जी को वह स्थान बहुत प्रिय लगा। भगवान के स्मरण से उनका मन निर्मल हो गया और दक्ष प्रजापति का दिया शाप थम गया। मन की स्वाभाविक निर्मलता से उनकी समाधि लग गई। इंद्र को भय हुआ कि नारद कहीं उनकी अमरावती न छीन लें। इंद्र ने कामदेव को नारद की तपस्या भंग करने भेजा। कामदेव ने अपनी माया से वहाँ वसंत ऋतु रचा दी। फूल, कोयल, भौरे, सुगंधित वायु और अप्सराओं का नृत्य संगीत होने लगा, पर नारद जी अडिग रहे। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जिसके रक्षक हों, उसकी मर्यादा कौन लांघ सकता है। कामदेव की कोई भी माया सफल नहीं हुई। डरकर वह नारद जी के चरणों में गिर पड़ा। नारद जी ने उसे क्षमा कर दिया। कामदेव लौटकर इंद्र सभा में सबको सब बताता है। वहाँ सभी नारद जी की सराहना करने लगे। अब नारद जी शिव जी के पास गए और गर्व से कामदेव पर अपनी विजय की कथा सुनाई। शिव जी ने स्नेहपूर्वक उन्हें सलाह दी, यह कथा भगवान विष्णु को न सुनाना। लेकिन नारद जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। याज्ञवल्क्य जी बोले, हे भारद्वाज, श्री हरि की इच्छा अटल होती है, वही होता है जो वो चाहते हैं। नारद जी ब्रह्मलोक से होते हुए क्षीर सागर पहुँचे, जहाँ भगवान नारायण रहते हैं। भगवान ने स्नेह से नारद जी का स्वागत किया। नारद जी ने शिव जी के मना करने के बावजूद पूरी कथा भगवान को सुना दी।
भगवान मुस्कुराए और कोमल वाणी से बोले, आपका स्मरण ही काम, मद, मोह और अहंकार को मिटा देता है। मोह उसी के मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं होता। आप तो ब्रह्मचर्य में स्थित और अत्यंत धीर हैं। आपको तो कामदेव प्रभावित कर ही नहीं सकते। नारद जी ने गर्व से कहा, यह सब आपकी कृपा है। भगवान ने देखा कि उनके मन में अभिमान जन्म ले चुका है। वे सोचने लगे, अब मैं इस अभिमान को जड़ से उखाड़ूंगा। मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण भी होगा और मेरा लीला रूप खेल भी। नारद जी चरण वंदन करके चले, पर अब उनका गर्व और बढ़ गया था। तब भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब एक अद्भुत लीला घटने वाली है। भगवान विष्णु की माया ने मार्ग में 100 योजन का एक दिव्य नगर रचा, जो स्वयं वैकुंठ से भी सुंदर था। वहाँ ऐसे सुंदर स्त्री पुरुष थे जैसे कामदेव और रति स्वयं मानव रूप में हों। इस नगर में शील निधि नामक एक राजा था, जिसकी अपार सेना और संपत्ति थी। उसकी पुत्री विश्वमोहिनी अत्यंत रूपवती थी, ऐसा कि लक्ष्मी जी भी उनका रूप देख मोहित हो जाएं। वह स्वयंवर रचाना चाहती थी, इसलिए देश देश के राजा वहां पहुंचे थे। उधर नारद जी भी वहां पहुंचे और नगर का हाल जाना। वे राजा के महल में पहुंचे, जहां राजा ने स्वागत कर राजकुमारी को दिखाया और कहा, हे मुनिवर, इसके गुण दोष बताइए। राजकुमारी को देखकर नारद जी अपने वैराग्य और ज्ञान को भूल गए। उन्होंने उसके लक्षण देखकर मन ही मन सोचा, जो इससे विवाह करेगा वह अजेय और अमर हो जाएगा। काश मैं ही इसे पाऊं। राजा से कुछ बनाकर कह तो दिया, पर भीतर ही भीतर नारद जी सोचने लगे कि अब इस कन्या को पाने का उपाय क्या हो। उन्हें लगा कि तप तपस्या से अब कुछ नहीं होगा। सुंदर रूप चाहिए जिससे कन्या उन पर रीझ जाए। नारद जी ने सोचा, सुंदरता तो भगवान से ही मांगनी चाहिए, पर वहां पहुंचने में समय लगेगा। फिर भी श्री हरि जैसा हितैषी और कौन है, वही अब मेरी सहायता करेंगे। यह सोचकर नारद जी ने प्रभु से बारंबार प्रार्थना की। कृपालु श्री हरि तुरंत प्रकट हो गए। उन्हें देखकर नारद जी अत्यंत आनंदित हो उठे और सोचा, अब मेरा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। नारद जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु, मुझे ऐसा रूप दें जिससे राजकुमारी मुझे वरे, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। कृपा कर मेरा परम कल्याण करें, मैं आपका सेवक हूँ। भगवान ने माया के प्रभाव में आए नारद जी को देखा और मन ही मन मुस्कुराए और बोले, हे मुनि, जो तुम्हारे लिए परम हितकर होगा मैं वही करूँगा। मैं असत्य नहीं कहता। जैसे कोई रोगी यदि हानिकारक वस्तु मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता, वैसे ही मैं तुम्हारा हित करने का संकल्प कर चुका हूँ। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया के प्रभाव से नारद जी भगवान की बात समझ नहीं पाए और स्वयंवर सभा की ओर चल दिए। राजा और राजागण अपने अपने स्थान पर बैठे। नारद जी को भ्रम हो गया कि उनका रूप अत्यंत आकर्षक है और कन्या अवश्य ही उन्हें वरेगी। पर भगवान ने उनके अहंकार को हरने के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि वर्णन करना भी कठिन है। किंतु किसी को भी यह ज्ञात नहीं हुआ। सबने उन्हें आदर से नारद ही जाना। वहाँ शिव जी के 2 गण ब्राह्मण रूप में सब देख रहे थे। वे भगवान की इस माया को भली भांति जानते थे और मौज में यह लीला देख रहे थे। नारद जी रूप का बड़ा अभिमान लेकर राजाओं की पंक्ति में जा बैठे। शिव जी के दोनों गण भी ब्राह्मण का वेश लेकर वहीं बैठ गए। वे व्यंग में कहते, इतनी सुंदरता देखकर कन्या रीझ ही जाएगी और हरि समझकर इन्हीं को वर लेगी। नारद जी मोहवश उनकी बातों का तात्पर्य न समझ सके और उन्हें प्रशंसा मानकर प्रसन्न होते रहे। कन्या ने जब उनका बंदर जैसा भयानक रूप देखा तो क्रोधित हो गई। वह राजहंसिनी के समान सखियों संग जयमाला लेकर घूमती रही, लेकिन नारद जी की ओर देखा तक नहीं।
नारद जी व्याकुल होते रहे और शिवगण मुस्कुराते रहे। उधर स्वयं भगवान सुंदर राज रूप में वहां पहुंचे। कन्या ने हर्ष से उनके गले में जयमाला डाल दी। सब राजा निराश हो गए। नारद जी ने जब यह देखा तो उन्हें बहुत पीड़ा हुई, मानो कोई बहुमूल्य रत्न खो गया हो। शिवगण बोले, दर्पण में अपना चेहरा देखो। ऐसा कहकर वे भयभीत होकर वहां से भाग निकले। नारद जी ने जल में झांककर अपना जब मुख देखा तो उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने क्रोधपूर्वक उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दे दिया। गुस्से में आकर नारद जी ने उन्हें शाप दिया, तुम दोनों कपटी और पापी हो, जाकर राक्षस बनो। तुमने हमारी हंसी उड़ाई, अब उसका फल चखो। फिर जल में चेहरा देखा तो उनका असली रूप लौट आया, पर संतोष नहीं हुआ। वे तुरंत श्री हरि के पास पहुंचे, मन में सोचते हुए या तो शाप दूंगा या प्राण त्याग दूंगा। रास्ते में ही भगवान लक्ष्मी जी और कन्या के साथ मिले। भगवान ने मधुर वाणी से पूछा, हे मुनि, कहाँ जा रहे हो? नारद जी को अत्यंत क्रोध आया और वे बोले, तुम ईर्ष्यालु हो और कपटी हो। तुमने मेरी हंसी कराई, देवताओं को धोखा दिया, विष शिव को दिया और लक्ष्मी स्वयं रख ली। तुम छलिया हो, सबको ठगते हो। तुम पूर्णतया स्वतंत्र हो, कोई ऊपर नहीं है, इसलिए मनचाहा करते हो। आज तुमने मुझे ठगा है, अब तुम्हें अपने ही छल का फल मिलेगा। मैं शाप देता हूँ, जिस रूप में तुमने मुझे ठगा है, अब तुम भी वही रूप धारण करो। नारद जी ने भगवान से कहा, तुमने मेरा रूप बंदर सा बना दिया, अब तुम्हारी सहायता भी बंदर ही करेंगे। जैसे तुमने मुझे वियोग दिया, वैसे ही तुम भी स्त्री वियोग सहोगे। प्रभु ने विनम्रता से शाप को स्वीकार किया और मुस्कुराते हुए अपनी माया हटाई। जैसे ही माया हटी, न लक्ष्मी दिखी न राजकुमारी। भयभीत नारद जी ने भगवान के चरण पकड़कर शरण मांगी। उन्होंने कहा, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मेरा शाप निष्फल हो जाए। मैंने आपसे कटु वचन कहे हैं, अब प्रायश्चित बताइए। भगवान बोले, शिव जी के सतनाम का जप करो, तुम्हारा हृदय शांत होगा। शिव मेरे परम प्रिय हैं, यह कभी मत भूलना। जिन पर शिव कृपा नहीं करते, वे मेरी भक्ति नहीं पा सकते। इस विश्वास को लेकर पृथ्वी पर विचरो। अब मेरी माया तुम्हारे पास नहीं आएगी। फिर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी श्री राम का गुणगान करते हुए ब्रह्मलोक को लौट गए। शिवगणों ने जब नारद जी को मोह मुक्त देखा तो भयभीत होकर क्षमा मांगी। नारद जी ने उन्हें कहा, तुम दोनों राक्षस रूप में जन्म लोगे, परंतु तुम्हें महान ऐश्वर्य, बल और तेज प्राप्त होगा। जब तुम पूरे संसार को जीत लोगे, तब श्री हरि मनुष्य रूप में अवतार लेंगे और उन्हीं के हाथों तुम मरकर मुक्त होगे। वे शिवगण प्रणाम करके चले गए और समय आने पर राक्षस हुए। भगवान ने पृथ्वी का भार उतारने और सज्जनों को सुख देने के लिए उसी कारण मनुष्य रूप में अवतार लिया। हर युग हर कल्प में प्रभु के अवतार और लीलाएं होती हैं। मुनियों ने उन्हें काव्य रूप में बांधकर वर्णन किया है, जिसे सुनकर ज्ञानी चकित नहीं होते। श्री हरि की कथा अनंत है, करोड़ कल्पों में भी पूरी नहीं गाई जा सकती। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, मैंने यह प्रसंग यह बताने के लिए सुनाया कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो सकते हैं। प्रभु लीला करने वाले, शरणागत के रक्षक और सभी दुखों को हरने वाले हैं। इसलिए उस महामाया के स्वामी श्री हरि का भजन करना चाहिए। और यहीं पर बालकांड का यह तीसरा भाग समाप्त होता है। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आप ऐसी कथाएं पसंद करते हैं तो वेदांत लोक को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। जय श्री राम।